अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है वंस एंड टूज कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल मेथड है दोनों के लिए, वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट के लिए। इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड यू विल फाइंड इट रियली इजी हाउ टू गेट इट डन। अच्छा, एज्यूम करें वी हैव अ बाइनरी नंबर। ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। कितने बिट्स का बाइनरी नंबर है? क्विकली मुझे चैट विंडो में रिप्लाई करें। कितने बिट्स का बाइनरी नंबर है ये? वेरी गुड, 8 बिट्स का बाइनरी नंबर है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वंस कम्प्लीमेंट। वन कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? जो जीरो होगा उसे वन कर देंगे और जो वन होगा उसे जीरो कर देंगे। सिंपल। ठीक है, सारी बिट्स को हम चेंज कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे एंड वी विल गेट वंस कम्प्लीमेंट। मुझे बताएं, मेरे पास एक ये 4 डिजिट नंबर है 1001, इसका वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा? हाई स्पीड आंसर क्या करें जेंटलमैन? वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? जीरो। वेरी गुड वेरी गुड। आज लगता है आप लोगों ने सही रोजा रखा है, सही अच्छी सैरी की है, ताकतवर। एक्सीलेंट रिस्पॉन्स, शाबाश, गुड जॉब। बिल्कुल, इसका वंस कम्प्लीमेंट होगा 0 1 1 0। शाबाश। ठीक है जी। तो वंस कम्प्लीमेंट हम लेते कैसे हैं? हम वंस कम्प्लीमेंट लेने के लिए नॉट गेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, नॉट गेट का क्या बड़ा सिंपल फंक्शन है, इट जस्ट इन्वर्ट। जीरो हो तो वन कर देता है, वन हो तो जीरो बना देता है। तो हम गेट लेवल सर्किट कैसे बनाएंगे वन कम्प्लीमेंट का? हमारा जितने बिट नंबर है उतने हम सेम नंबर हम नॉट गेट ले लेंगे। इनपुट पे हम अपना बाइनरी नंबर दे देंगे, ये हमारा बाइनरी नंबर है, और आउटपुट पे हमें इन्वर्टेड आउटपुट मिल जाएगी, दैट इज वंस कम्प्लीमेंट ऑफ आवर बाइनरी नंबर। क्लियर? शाबाश, एक्सीलेंट जॉब। नेक्स्ट देखें, फाइंडिंग टूज कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये भी बहुत ही सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। कैसे? इस बॉक्स को देखें, टूज कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वंस कम्प्लीमेंट प्लस वन। क्या करेंगे? ये दो स्टेप प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वंस कम्प्लीमेंट ऑफ आवर नंबर। वंस कम्प्लीमेंट आ गया, उसके बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है मोस्ट राइट साइड पे, उसमें एक वन ऐड कर देंगे, पीरियड, एंड वी विल गेट आवर टूज कम्प्लीमेंट। एग्जांपल देखें, फाइंड टूज कम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया, राइट। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? इसका वंस कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। वंस कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? बाय इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स, राइट। एंड देन सेकंड स्टेप, ऐड वन। वन कहाँ पे ऐड करना है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, सेंटर में, या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में? ऑफ कोर्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर टूज कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो नीचे एक एग्जांपल है, रिलेटेड प्रॉब्लम, डिटरमिन टूज कम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर 8 बिट। फाइंड करें और मुझे आंसर दें क्विकली। आज स्टूडेंट, टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हमने देख लिया है, और ऑन अदर हैंड एक इसका सिंपल मेथड भी है टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करने का। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे देख लें और आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है, और टूज कम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे? जब जब तक हमारा फर्स्ट वन आएगा ना, वी विल रिपीट आवर बिट्स, हम अपनी सेम बिट्स कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इस वन के बाद जितनी बिट्स हैं उन सबको इन्वर्ट कर देंगे, मींस उनका वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे, एंड वी विल गेट आवर टूज कम्प्लीमेंट। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। assume I have a binary number 101000 and I have to find its twos complement। तो क्या करेंगे? आप इस नंबर में देखें फर्स्ट वन कहाँ आ रहा है, फर्स्ट वन बिट डिजिट ये आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो इसको एज इट इज कॉपी कर लें, 0 0 1, और इसके बाद जो बिट्स हैं उन्हें इन्वर्ट कर दें। ये वाली जो बिट्स हैं ये हमने इन्वर्ट कर दी, तो हमें क्या मिल गया? दिस इज आवर टूज कम्प्लीमेंट इन अनदर वे। हाँ जी, समझ आया? ठीक है, अब आपके पास ये नीचे एक नंबर है, इसका टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करें बट यूजिंग दिस सेकंड टेक्निक। क्या होगा क्विकली बताएं। हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट जॉब। ठीक है, तो दो मेथड्स हो गए आपके, एक स्टेप वाइज मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। क्लियर?
अच्छा नेक्स्ट देखें, वंस कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते थे? वी यूज्ड एन अरे ऑफ नॉट गेट्स। इनपुट पे हम अपना बाइनरी नंबर दे देते थे, आउटपुट पे वी गेट इन्वर्टेड नंबर, दैट इज आवर वंस कंप्लीमेंट। वेयर एज फॉर टूज कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं? टूज कंप्लीमेंट के लिए भी प्रोसीजर देख लें। वी हैव एन अरे ऑफ नॉट गेट्स। ये क्या करेगा? ये स्टेप वन करेगा वंस कंप्लीमेंट। ठीक हो गया जी, हमारे पास वंस कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट वी विल यूज एन एडर। वो एडर क्या करेगा? जो हमारे पास इन्वर्टेड नंबर है मींस वंस कंप्लीमेंट, और उसमें एक वन ऐड कर देगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, एंड ऑन आउटपुट वी विल गेट आवर टूज कंप्लीमेंट, पीरियड, सिंपल। इस ब्लॉक डायग्राम को एक दफा देख लें, फिर आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन नंबर्स। क्लास के बाद सेकंड ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन नंबर्स। अच्छा, अभी तक हमने जो भी डेसिमल बाइनरी नंबर्स देखे, देवर वो अनसाइंड थे, उनके साथ कोई साइन नहीं था। देवर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल कंप्यूटेशंस में, डिजिटल मैथ्स में वी विल कम अक्रॉस पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि साइंड नंबर्स क्या हैं। साइंड नंबर मींस वही सिंपल अ पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि हम डिजिट बाइनरी नंबर्स को अगर हमने साइन देना हो तो वो हम साइन कैसे देते हैं। अटेंशन देनी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए टू रिप्रेजेंट अ साइन हम एक एडिशनल एक्स्ट्रा बिट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइन बिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइन बिट। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, साइन बिट फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बाइनरी नंबर लिखता हूं, बाइनरी नंबर लिखता हूं 1001, कितने बिट नंबर है? 4 बिट नंबर है। वेरी गुड। अगर मैंने इसको साइन एज अ साइन नंबर रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैं एक एडिशनल बिट ऐड करूंगा। कहां पे? लेफ्ट साइड पे। याद रखना है, राइट साइड पे नहीं ऐड होगी। नो, कहां पे ऐड होगी? लेफ्ट साइड पे ऐड होगी। और ये जो बिट है, अगर ये जीरो, इस बिट की वैल्यू जीरो है, इट मींस दिस नंबर इज पॉजिटिव। और अगर इस बिट की वैल्यू है 1, इट मींस आवर नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो साइन बिट, वी विल यूज साइन बिट टू रिप्रेजेंट साइंड नंबर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दें कि इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर 10 इन बाइनरी, मुझे कितनी बिट्स चाहिए? हाँ जी, हम 4 बिट यूज, वेरी गुड, राइट आंसर। मिनिमम 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर 10। अब क्या करेंगे? अब ये 10 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है, कुछ भी नहीं। टू रिप्रेजेंट इट एज अ साइन नंबर हम क्या करेंगे? हम इन 4 बिट्स के साथ एक एडिशनल बिट लगाएंगे। ठीक है, एडिशनल बिट, वी विल कॉल इट 0 अगर प्लस 10 है, और वी विल कॉल इट 1 इफ इट इज -10। ठीक हो गया जी? वेरी गुड। तो ये जो टेक्निक है इसे हम कहते हैं साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज साइन। 0 हो तो पॉजिटिव, 1 हो तो नेगेटिव। इज दिस फॉर्म इज कॉल्ड साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये देख लें, इन्होंने भी एग्जांपल दी हुई है हमारे पास। ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? ये साइन है। ठीक हो गया जी? द डेसिमल नंबर, एक एग्जांपल नीचे देखें। The decimal number -25 is expressed as this। ठीक है जी, इसमें हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा क्या? देखें, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये लास्ट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये साइन बिट हो गई। अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे ये 25 बनता है, एंड बिकॉज ऑफ 1 इट इज नेगेटिव, सो वी हैव रिटन इट एज -25।
गुड जॉब। ये डेफिनेशन देख लें साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की। अभी हमने कुछ देर पहले स्टडी किया था वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट। अब उनका आपको इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा देते हैं, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखा देते हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स है ना, उनको हम वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, ये हमारे पास +25 की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, +25 की रिप्रेजेंटेशन है और इसको हमने कन्वर्ट किया है वंस कम्प्लीमेंट में, ठीक हो गया जी। एंड दिस इज नाउ -25, ठीक हो गया जी। In the ones complement form, a negative number is the ones complement of the corresponding positive number. तो इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल होगा। तो जैसे मैं कह देता हूँ +10 है, आप क्या करेंगे, आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आया था इसका, 1010, ठीक हो गया जी। और इसके शुरू में क्या करेंगे, एक साइन बिट ऐड कर देंगे क्योंकि साइंड नंबर है एंड दैट इज 0। अब -10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका वंस कंप्लीमेंट ले लेंगे, 1010 और ये आपका क्या हो गया, -10, ठीक है जी। समझ गए बात, शाबाश, ओके, गुड जॉब। टूज कंप्लीमेंट फॉर्म, ठीक है जी, हम नेगेटिव नंबर्स को टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आपको मैं वही 10 की एग्जांपल देता हूँ, वो सिंपल है। 10 के मैग्नीट्यूड क्या था, 1010, ठीक हो गया जी। और अगर मैं इसके पीछे 0 लगा देता हूँ, डेट इज साइन बिट, इट रिप्रेजेंट्स +10। अब मैंने -10 रिप्रेजेंट करना है एज टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में, तो कैसे करूंगा, मैं इसका टूज कंप्लीमेंट फाइंड कर लूंगा पॉजिटिव नंबर का, दैट इज 0 1 1 0 1 एंड दिस इज आवर नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ -10 इन टूज कंप्लीमेंट फॉर्म। तो हमारे पास तीन मेथड हैं, तीन टेक्निक्स हैं टू रिप्रेजेंट साइन नंबर्स। नंबर 1 साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, नंबर 2 वंस कंप्लीमेंट फॉर्म, नंबर 3 टूज कंप्लीमेंट फॉर्म। क्लियर? हाँ जी, ये जो साइन नंबर्स है ना, इनका भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिखा जाता है कि रिप्रेजेंट -15 इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन वंस कंप्लीमेंट फॉर्म एंड इन टूज कंप्लीमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने सही से रिवाइज करना है इसे जाके, प्लीज जी। नेक्स्ट देखें, द डेसिमल वैल्यू ऑफ साइंड नंबर्स। द डेसिमल वैल्यू ऑफ साइंड नंबर्स मींस अब हम साइंड नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। पहले तो हमने पढ़ा था ना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, वो अनसाइंड नंबर्स थे, देयर वाज नो पॉजिटिव साइन, देयर वाज नो नेगेटिव साइन। प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, वी विल कन्वर्ट साइंड नंबर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट बाइनरी, इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। आइए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे, एग्जांपल से देख लें। अच्छा, आपने ये देखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया है किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, वंस कंप्लीमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है और टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। क्योंकि जब हम साइंड नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, इक्विवेलेंट नंबर में, तो हमारा प्रोसीजर डिफरेंट होगा फॉर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म वाले नंबर के लिए, वंस कंप्लीमेंट नंबर के लिए और टूज कंप्लीमेंट नंबर के लिए, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट फाइंड कि हमारा जो गिवन नंबर है, गिवन क्वेश्चन है, वो किस फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन में देखें, इट इज इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है।
साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब साइन मैग्नीट्यूड में आपको पता क्या होता है, हमारी हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास नंबर गिवन है, बाइनरी नंबर और साइंड नंबर है। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये साइन बिट हो जाएगी। जो रिमेनिंग बिट्स हैं दैट विल बी आवर मैग्नीट्यूड और नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। अब यहाँ पे साइन बिट क्या है? 0 है। इसका क्या मतलब है कि वी हैव अ पॉजिटिव नंबर। ओके, वी हैव अ पॉजिटिव नंबर। और जब आप इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, यू विल गेट 16 प्लस 420 plus 121. So it is plus 21. So this signed number is equivalent to plus 21 decimal number. Clear? अच्छा जी, और अगर यही जो बिट है, यही जो बिट है, ये अगर 1 होती है और बाकी सब कुछ इट रिमेन्स सेम, तो आपका आंसर आएगा -21। ठीक है, ये मेथड, ये टेक्निक आपको बताई है मैंने फॉर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के लिए। वंस कंप्लीमेंट और टूस कंप्लीमेंट के लिए डिफरेंट होगी। डन? समझ आया कन्वर्जन? ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके दिखाएं क्विकली। ओके, इन दैट केस आप लोग परेशान ना हो, मैं ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां भी देख लें, वहां से भी समझ आ जाएगी। इन एनी केस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, डोंट वरी इस कन्वर्जन को। ठीक है, अब मैं ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाता हूँ। डिटरमिन द डेसिमल वैल्यू ऑफ साइन मैग्नीट्यूड बाइनरी नंबर, ये हमारा बाइनरी नंबर है। इस प्रॉब्लम को 3 दफा पढ़ें और पढ़ने के बाद मुझे यस का मैसेज करें कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया और आपको समझ आ गई। जी, स्टडी कर लिया आपने ये नंबर? क्वेश्चन स्टडी कर लिया या नहीं किया यार? शाबाश, ठीक है, क्वेश्चन आपने स्टडी कर लिया, गुड। अब देखें, ये मैंने ऊपर इसे जरा ब्रॉड लिखा है, गैप देके लिखा है। तो ये जो बाइनरी नंबर है, नंबर 1 ये साइंड नंबर है, ठीक है। नंबर 2 किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है? साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इट रिप्रेजेंट्स, नहीं, इट रिप्रेजेंट्स साइन, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। तो 0 है तो इसका क्या मतलब है? आवर नंबर इज, क्या है हमारा नंबर? 0 लिखा हुआ है स्टार्ट में इस बिट में, तो इसका क्या मतलब? हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आवर नंबर इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही, शाबाश, आवर नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब जल्दी से बाकी जो रिमेनिंग 7 बिट्स हैं इसको कन्वर्ट करें, इसकी डेसिमल वैल्यू दें मुझे, इसके मैग्नीट्यूड दें जल्दी से। शाबाश मोहम्मद। हाँ जी, कन्वर्ट करके बताएं यार सेशन। वेरी गुड, 119, एक्सीलेंट जॉब। सो हमारा आंसर हो गया इस रिलेटेड प्रॉब्लम का, और आंसर इज पॉजिटिव
119 with base 10। ठीक हो गया जी, दिस इज आवर आंसर। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। सब मिस सबक का भी आंसर ठीक है, +119। तो यहाँ पे आप स्टॉप करते हैं। आप सेल्फ स्टडी की असाइनमेंट नोट कर लें। सेल्फ स्टडी में आपने जो जो टॉपिक करने हैं प्लीज नोट करते जाएं। वंस कंप्लीमेंट जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया साइन साइन नंबर में, और नीचे की एग्जांपल सॉल्व करनी है। नेक्स्ट, कन्वर्जन फॉर टूज, डेसिमल कन्वर्जन फॉर टूज कंप्लीमेंट, और ये एग्जांपल सॉल्व करनी है आपने। ठीक है जी, सिंपल टॉपिक्स हैं, ये आपने सेल्फ स्टडी करने हैं। रेंज ऑफ साइंड इंटीजर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, देन अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ साइन नंबर्स। आप लोगों ने सेल्फ स्टडी किया था अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, वो साइन नंबर्स नहीं थे, दे वर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब इस टॉपिक में आप क्या देखेंगे, यू विल सी अरिथमेटिक ऑपरेशन विद साइंड नंबर्स। अभी जो हमने पढ़ा है ना, साइन नंबर्स साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, वंस कंप्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो उनके आप अरिथमेटिक ऑपरेशन सेल्फ स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है उसमें हम स्टार्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सीआर आपकी ड्यूटी है दोनों सीआर की कि दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को क्लियरली बताएं कौन कौन से टॉपिक सेल्फ स्टडी करने हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, उसकी भी इनपुट कुछ लेके आए, कुछ स्टडी करके आए आप लोग। ठीक है, ये सिंपल टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू जेंटलमैन, हैव अ नाइस डे। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज सेंड कर दें, आइदर ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, अपने सीआर को। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। लेकिन देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने इस सब्जेक्ट का लेक्चर लिया है, फॉर गॉड सेक यार सेम इवनिंग में इसको रिवाइज कर लें, इसे प्लीज पढ़ लें। आपको जो चीजें नहीं समझे लेक्चर के दौरान वो भी समझ आ जाएंगी, और जो समझ आ गई हैं वो मजीद पुख्ता हो जाएंगी आपकी ब्रेन में। सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, जो जिस पे मैं खुद भी अमल करता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग इन यूआईटी लाहौर। जो भी टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है, जितना भी पढ़ाया गया है, वो इवनिंग को रिवाइज कर ले। अगर किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई, टीचर नहीं आया, नहीं पढ़ाया गया, ना पढ़ें उस सब्जेक्ट को। लेकिन जो इतने 2 सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, जितने पेजेस पढ़ाए गए हैं, प्लीज रिवाइज कर लें, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए काम। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।